तो हम बृहस्पति, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके 11th हाउस के लिए। मान लो अगर आपके कोई भी लगन का चार्ट हो, लेकिन ये कंजक्शन अगर 11th हाउस में बन रहा है, तो इस कंजक्शन पर आप कैसे कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव ये कंजक्शन आपको देने वाला है। यहाँ आपके लिए जुपिटर और मून का दोनों का जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में मदद कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा कितना ज़्यादा केतु से प्रभावित है। चंद्रमा जितना ज़्यादा केतु से प्रभावित होगा, आपके लिए फैसले लेना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा चुनौती बन जाएगा। और क्योंकि केतु वैराग्य को दिखाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी अर्निंग्स को अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी अच्छी अर्निंग कर भी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप खर्च कर देंगे या उसका एक सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको देखना होगा कि चंद्रमा पर केतु का प्रभाव कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रभाव केतु का चंद्रमा पर होगा, तो आप अपनी जो अपेक्षाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनसे स्वयं ही डिटेच होना शुरू होंगे। ऐसे केस में आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं या इच्छाएं अधूरी हो सकती हैं, जो कि किसी भी रिश्ते को लेके हो सकती हैं, आपकी अर्निंग्स को लेके हो सकती हैं, या आपका लाइफ में कोई भी गोल वगैरह हो तो उसके लिए भी हो सकती हैं। ऐसे केस में यहाँ बृहस्पति अगर वक्री ना हो तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिपेंड ये भी करेगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे आपके कर्क राशि पड़ रही है चार्ट में, वो भाव को देखिएगा। उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट का इंपॉर्टेंस आपके लिए अब सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही बृहस्पति आपके चार्ट में जहाँ जहाँ भी धनु राशि है, आपके चार्ट में मीन राशि है, उन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भाव आपके कौन कौन से हैं, वास्तव में उन भावों पर क्या बृहस्पति का दृष्टि है या नहीं। तो यहाँ अगर बृहस्पति वक्री होकर बैठे हो 11th हाउस में, तो आपके लिए और भी ज्यादा चुनौतियां होंगी। इस प्रकार से फिर आप अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का कभी कभी सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ऐसे में जातक हो सकता है दूसरों को अच्छी सलाह दे देगा या दूसरों को अच्छे से सपोर्ट कर देगा, लेकिन वो अपनी काबिलियत का जो प्रयोग है खुद के लिए नहीं कर पाता। इसी हिसाब से देखा जाए तो इससे आपका जो पॉपुलैरिटी है, नेम फेम है, वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। और यहाँ केतु के होते हुए दूसरे लोगों से जब भी आप डील कर रहे हैं तो काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि अक्सर आपके जो फैसले होंगे अपनी अर्निंग्स को लेके, अपने लाभ वगैरह को लेके, पैसे वगैरह को लेके, वो उतने परफेक्ट नहीं होंगे। और जब भी आप किसी से सहायता मांगेंगे तो सामने वाला जो पर्सन है, जो आपके नेटवर्क सर्कल से जुड़ा है या जो आपसे किसी भी तरीके से जुड़ा है, वो आपका फ़ायदा उठाता है। बृहस्पति यहाँ जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाने और उनका सही इस्तेमाल करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। पर कोई भी अन्य प्लैनेट का यहाँ अगर प्रभाव हो तो उस प्लैनेट पे आपको विचार अवश्य करना होगा। साथ साथ में आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है, और उसका इन तीनों के साथ ही आपको संबंध देखना होगा। हम ये मान सकते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पे फायरी प्लैनेट स्थित है, या ऑलरेडी अगर किसी फायरी प्लैनेट का ये हाउस है आपका 11th हाउस, तो ऐसे में आप कुछ हद तक अपनी लगभग 30-35 की एज तक काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन जब आपका केतु एक्टिवेट होगा एक ना एक समय के बाद, जब आपका 45 का एज होगा, इवन अगर 50 का एज होगा, उस समय आप अपने जो भी जितनी भी अपेक्षाएं हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस करेंगे, और फिर आप काफ़ी सारे गलत फैसले भी लेंगे अपनी अर्निंग वगैरह को लेके। तो यहाँ पे आपको यही सब विचार करना होगा। अब वास्तव में यहाँ जो प्लैनेट है आपका 11th लॉर्ड जो है वो कितना वेल प्लेस्ड है। अगर आपका 11th लॉर्ड मान लो काफ़ी वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो आप अपने एफर्ट से, अपने खुद के हार्डवर्क से कुछ हद तक सफलता हासिल जरूर करेंगे। ऐसे केस में जातक को अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना होगा। आपका कोई भी एक इनकम सोर्स हो तो आप उतने सेटिस्फाई कभी कभी नहीं होते, और ऐसे में कभी कभी जातक अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो काफ़ी गलत फैसले भी कर लेता है, या वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। इस प्रकार के जातकों की आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां देखी जाती हैं शुरुआत में, और कभी कभी आपके आर्थिक स्थिति में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इस प्रकार के जातक अक्सर काफ़ी ज़्यादा क्विकली धनवान होने या बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने की तरफ नहीं प्रेरित होते, बट वास्तव में फिर भी आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके जो इनकम के साधन है, उनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। यहाँ पे अब अन्य जिन जिन प्लैनेट्स का आपको सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे यहाँ युति हो, तो उन पर आपको ध्यान देना होगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि केतु सारा का सारा एनर्जी अपने आप में समाहित कर रहे हैं, तो जो भी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है या जो भी प्लैनेट यहाँ इनके साथ बैठे हैं, उनका एनर्जी केतु अपने आप में समाहित करते जाते हैं। ऐसे केस में अब आपको स्वयं से ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। साथ में आपके चार्ट में वो भाव जिनको जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से जरूर आपको 11th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में कुछ सहायता मिल सकती है, और उन रिश्तों से भी।
अगर हम बृहस्पति के दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो इनका सबसे पहले दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे होगा, जहां बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे, साथ साथ में आपके एफर्ट को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में आपका बृहस्पति अगर वक्री ना हो 11th हाउस में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही अगर ये फायरी साइन में स्थित हो या अपने स्वयं के घर में स्थित हो, मंगल के घरों में स्थित हो या सूर्य के घर में स्थित हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अब बृहस्पति और केतु का जो संबंध है, वास्तव में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ हैं बृहस्पति और केतु को लेके, बट यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तभी वो आपके 10th हाउस की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज बृहस्पति का जो मूवमेंट है वो आपके 12th हाउस की तरफ भी है। तो यहाँ आपको अपने जो खर्चे हैं, जो मेजरली आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए या अन्य किसी भी तरीके के खर्चे, उनसे आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति का थर्ड हाउस पे प्रभाव होना आपके कम्युनिकेशन को बृहस्पति अच्छा करने में हेल्प करेंगे आपके। साथ में यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होगी, और थर्ड हाउस में क्या कोई प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित है तो उस प्लैनेट पे भी आपको विचार करना रहेगा। वास्तव में जो अब थर्ड लॉर्ड है इसमें काफ़ी मेजर भूमिका निभा सकता है। साथ में यहाँ बृहस्पति का प्रभाव वैसे तो आपके पंचम भाव पे होगा, बट बृहस्पति यहाँ आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपके पंचम में राहु स्थित होंगे। पंचम का राहु आपके पंचम की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहा है, और राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी क्वालिटीज़ को भी राहु काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वही ग्रह बचा आपके चार्ट में जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हेल्प कर सकता है जब वो दृष्टि डाल रहा है आपके 11th हाउस पे। साथ साथ में अब जो राहु है, हालांकि राहु का दृष्टि भी आपके 11th हाउस पे होगा, बट राहु उतना ज़्यादा यहाँ प्रभाव इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि राहु और केतु के बीच में एक एंगल बना है जो 180 डिग्री का है, और ये एंगल बिल्कुल फिक्स रहेगा हर स्थिति में। ऐसे में जो यहाँ पे केतु पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि कोई भी दृष्टि का प्रभाव की तुलना में जो कंजक्शन का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे में जो 11th हाउस है उस पर केतु का प्रभाव भी आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके संतान से जुड़े मामले, आपके पंचम भाव से जुड़े हुए मामले, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, इन पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे उनको आर्थिक रूप से नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से फिर जो बृहस्पति का प्रभाव होगा वो आपके 11th हाउस पे होगा। हाँ, यहाँ बृहस्पति आपकी ज़्यादातर मामलों में हेल्प कर सकते हैं अगर वक्री ना हो। तो बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर, वो आपके नेम फेम को, आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। साथ में दूसरों की नज़र में जब आप आते हैं तो दूसरों के साथ आप कैसे डील करते हैं, पब्लिकली आप डील कैसे करेंगे, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों को आप कोई भी मामले में अगर इंस्पायर कर रहे हैं, अगर गाइड कर रहे हैं तो आपकी गाइडेंस किस प्रकार की होगी, इन मामलों में बृहस्पति आपकी काफ़ी हद तक यहाँ मदद कर सकते हैं। बट बृहस्पति का जो सप्तम भाव पे प्रभाव होगा, बृहस्पति ज़्यादातर मदद आपको तभी दे पाएंगे जब वो स्वयं वक्री ना हो। अगर बृहस्पति वक्री हुए तो आपके लिए चंद्रमा से संबंधित जो भाव है आपके चार्ट में उसके लिए तो चुनौतियां होंगी ही। वास्तव में बृहस्पति जिन भावों को भी आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना होगा। वास्तव में आपको क्या इनमें से किसी की भी महादशा है, अगर इनकी आपको महादशा होगी जैसे केतु या चंद्रमा की, तो आपको परेशानियां ज़्यादा होंगी। बट अगर बृहस्पति की महादशा हो तो कुछ हद तक लाइफ में आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। अब जब आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपका 40-45 की एज के बाद, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअली जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं सामने आ सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा विरक्त हो सकता है। अपनी धन, लग्जरी, ऐशो आराम से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा विरक्ति पा सकता है ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पे इस कंजक्शन के होते हुए आपको अपने अर्निंग को बहुत अच्छे से प्लान करना होगा, साथ साथ में अपने इनकम सोर्सेज को आपको काफ़ी स्टेबल रखना होगा। और जब भी आपके खर्चों की बात आती है, किसी भी प्रकार से ऐसे डिटैचमेंट की बात आती है, वहाँ भी आपको सही फैसले लेने होंगे।